Hello everyone, welcome to this One Wild podcast. तो हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे मुंबई से है वो और he knows the wildlife of Mumbai by heart. Like everywhere, like you go in Mumbai and you want to see the wild heart of Mumbai, Mahesh is a person to go to. So let me introduce Mahesh. So I know him personally because I have been going on lots of trails and walks with him through Mumbai's forest, including my family, my friends, everyone. And once you go on a trail with Mahesh in the forest, you will fall in love with Mumbai, the city, if you are a nature lover, because he shows a side of Mumbai that you will not, even imagine that exists. So Mahesh Ramkripal Yadav, he is a civil engineer by profession and an all-round naturalist with nearly 3 decades of dedicated field experience. He started his wildlife journey rescuing snakes. We would love to know a bit about that also. और स्नेक रेस्क्यू से उनका पैशन बढ़ा वाइल्ड लाइफ के लिए एंड वो ही एक्सपैंडेड हिज पैशन इनटू एन ऑल इंक्लूसिव अप्रोच. उसके बाद डॉक्यूमेंट करना शुरू किए, वो प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्जर्वेशन के लिए भी काम करना शुरू किए फॉर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इवन इंसेक्ट्स. और वो फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छे हैं. तो वाइल्ड लाइफ को फोटोग्राफी के साथ कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अर्बन वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, ये फोटोग्राफी यूज करके, अलॉन्ग विद दैट काउंटलेस स्टूडेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस के ये स्टूडेंट्स को और आम जनता को भी वो लेके गए हैं अपने साथ मुंबई के वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए. उनको दिखाए हैं, उनको सिखाए हैं कंजर्वेशन कैसे करना है अर्बन बायोडाइवर्सिटी का. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव महेश विद अस टुडे, क्योंकि मुंबई में सभी लोग हम कभी न कभी शायद जाएंगे और जाते हैं, और वहां पे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें वहां का वाइल्ड लाइफ देखना है एंड हाउ अ सिटी लिव्स विद वाइल्ड लाइफ. मुंबई इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. तो महेश, वेलकम, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच मैम. और वन वाइल्ड इंडिया कलेक्टिव का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज या इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है. It's a pleasure to have you. हाँ. यस मैम, और थैंक यू सो मच आपको भी मैम. Most welcome. It's my pleasure. और वन वाइल्ड इंडिया कलेक्टिव जिस हिसाब से काम कर रहा है, मैंने देखा है इनके जो पोस्ट है, उनके आपकी स्टोरीज और सारी चीजें देखी हैं, जो आप गांव में जाके जो आप लोगों को जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनके पास कोई नहीं पहुंच रहा है, वहां पे आप पहुंच के उनके साथ में बात कर आके उनके कुछ थॉट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप. तो उसके लिए पहले आपको ऐसे काम करते रहे, वो उसके लिए भी मैं करता हूँ. थैंक यू. तो हाँ, चलिए हम आपके साथ भी बहुत काम करना चाहते हैं इन द कमिंग टाइम्स. तो बिल्कुल मैम, पहले आपके साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं मुंबई के बारे में. तो मुंबई को तो हम लोग जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल है, स्काई स्क्रेपर्स है. तो मुंबई का एक वाइल्ड साइड भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, पर वो उसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. तो थोड़ा आपका पहले आपका कैसे ये जो बॉन्ड हुआ वाइल्ड लाइफ के साथ कैसे हुआ, उसका स्टोरी हमें थोड़ा बोलिए. तो पहली बात तो मैम, मैं मेरा जो बचपना है वही जंगल में गया है, क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ. तो जो मैं जहाँ पे पैदा हुआ वहां पर सराउंडिंग जो एरिया है वो पूरा आरे फॉरेस्ट. तो मुझे कहीं जंगल में जाके कोई वाइल्ड लाइफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कभी. और मेरा वाइल्ड लाइफ फील्ड में आना एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, या एक्सीडेंट बता सकता हूँ. मेरा एक बचपन का दोस्त था जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता था मुंबई में. और एक दिन वो हमारे यहाँ पे एक स्नेक आया और उसको मैंने फोन करके बुलाया कि यहाँ पर ऐसी यहाँ पे हमारे यहाँ एक रेप्टाइल आया हुआ है, आप आएंगे क्या यहाँ पे. तो वो आया यहाँ पर. जब उसने वो रेस्क्यू किया तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया उससे. मैं छोटा था, काफी 12-13 साल का था. अच्छा. हाँ. कि मुझे भी सीखना है. तो ये सीखना वर्ड है ना, उसने पकड़ा और मुझे बोला, महेश, सांप पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है. सांप कोई भी पकड़ लेगा, बैग में भर देगा, बट आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानने के बाद लोगों को अवेयर करना, ये पहला तुम्हें सीखना होगा. तुम सीधा सांप जाके पकड़ोगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है. पहले तो उसने मुझे बोला पहले बुक पढ़िए. तो मैंने मेरी जिंदगी में जो पहली बुक जो पढ़ी है वाइल्ड लाइफ की, वो थी स्नेक्स ऑफ इंडिया.
और जो उसने मुझे दी थी पढ़ने के लिए, नीलिम कुमार खेरे जी की है वो। हम्म तो पहले तो 2-3 साल तो मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में बिताए मेरे, कि कौन सा सांप कैसे दिखता है, कौन सा वेनमस है, कौन सा नॉन वेनमस है, कौन सा सेमी वेनमस है। तो जब तक आप ये सीखते नहीं हो ना, तब तक आपको, मुझे लगता है कि रेप्टाइल्स को हैंडल करना, ये सब में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पहले उसने मुझे यही चीज सिखाई थी मुझे। और 2-3 साल मैंने वो बुक्स वगैरह पढ़े, थोड़ी आइडेंटिफिकेशन किया, और मैंने भी फिर सीखने के बाद मेरा जो पहला स्नेक जो मैंने रिलीज किया वो था बफ स्ट्राइक किल बैक, जो नॉन ओके वेनमस स्नेक है। तो मेरी जिंदगी का पहला सांप जब मैं छोड़ रहा था, तब मुझे सब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि महेश अभी तुम कुछ कर सकते हो शायद। तो उन्होंने धीरे धीरे जब मुझे उनके साथ में रेस्क्यू कॉल पर लेके जाने लगे, और तब से जो ये जर्नी शुरू हुई, तो आज 28-29 साल हो गए। मैं उस प्रदीप दलवी, मेरा जो फ्रेंड है बचपन का दोस्त, और दुर्गेश पेडनेकर, उन दोनों के वजह से मैं आज इस फील्ड में हूँ। अमेजिंग। तो जो जिस एनिमल को लोग एक्चुअली डरते हैं, जिससे यस, डरते हैं, उससे आपकी वाइल्ड लाइफ के प्रति जो लव है, पैशन है, वो यस, शुरुआत हुई आपकी उससे। जी जी और जी। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट बोले कि जस्ट पकड़ना वो इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज नॉट इनफ। उसके यस, पीछे में यू शुड हैव द नॉलेज, नॉलेज लेके ही पकड़ना चाहिए। यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि आजकल कहने का मतलब यही था कि उसका यही था कि अगर कोई वेनमस स्नेक, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आता है, सांप हाँ को पहचानना आता है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको पकड़ना भी नहीं आता है बट आप उसको आईडी कर लेते हो कि वो कोबरा है, रसल्स वाइपर है, यस वेनमस नॉन वेनमस हम देखते हैं। तो अगर आप 4 लोगों को उससे दूर रखोगे ना, तो आप नेचर लवर हो, आप स्नेक फ्रेंड हो, आप रेस्क्यूअर हो, नहीं हो, वो मैटर नहीं करेगा। अब मैटर करेगा कि आपने उस सांप की भी जान बचाई और लोगों की भी जान बचाई, कि लोगों को उससे दूर रखा आपने, कि उसके पास मत जाओ, वो रसल्स वाइपर है, वो कोबरा राइट। है, वो क्रेट है। ऐसा आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो लोग और सांप ये दोनों बचेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वाइल्ड लाइफ के फील्ड में। एकदम एकदम, थैंक यू सो मच जी ये बोलने के लिए। इट्स अ गुड मैसेज, क्योंकि आजकल सभी लोग सांप पकड़ रहे हैं, जी बट जी मैंने बहुत सारी दुर्घटनाएं भी घट रही है इसके कारण। जी तो आई जी। थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम यू। तो अभी हम फिर थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं कि अच्छा, तो अच्छा, मिररलेस शूटर उन्होंने लिखा है भाई आपका इंटरव्यू। अच्छा, केवला देव, अच्छा ओके। हाँ शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो आपका फिर आप थोड़ा वाइल्ड लाइफ के, मैंने हम थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं मुंबई के वाइल्ड बिल्कुल। लाइफ में, क्योंकि आर्य मिल्क कॉलोनी है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, जी कोस्टल एरिया भी है। तो जी। इनमें से लाइक हम लोग कुछ ऐसे स्पीशीज है जैसे भी हम सोच भी नहीं सकते वैसे वहां पे है, और कुछ ऐसे स्पेशल सीजन में आते हैं शायद वहां पे। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्पीशीज जो लाइक पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू मुंबई में देखने के लिए। पहली बात तो आपने बोला हाँ कि मैम वो आते हैं। हाँ ये चीज हाँ मैं थोड़ा सा आपको अलग करवाता हूँ। ये हाँ। आते नहीं, ये उनका घर ही है। वो अच्छा। यही हाँ, वो वहीं पे थे। एकदम। हमने आके उनका हैबिटेट लॉस किया है। राइट। और आज हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास ऐप है, टेक्नोलॉजी, तो हम बोलते हैं अरे ये बर्ड यहाँ पे नया है, शायद आज हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ, बट ये एग्जैक्टली। चीजें 28 साल, 28 ईयर से मैं देख रहा हूँ, ये हैबिटेट उनका ही था। वो राइट। बर्ड पहले भी यहाँ पे आता था, बट मेरे पास रिकॉर्ड नहीं थे, मेरे पास फोटो कैमरा नहीं था, मेरे पास वो ऐप नहीं था। ठीक है, तो ये जो लोग बोलते हैं कि ये नई स्पीसीज यहाँ पे हाँ हमें हाँ मिली हाँ है, हाँ दिखी है, तो कहने हाँ। का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आई है, लोगों तक पहुंच रहा है, अच्छी बात है। बट ये चीजें, ये बर्ड्स पहले भी दिखाई देते थे। नई स्पीसीज जो आप आज खोज रहे हैं ये पहले भी थी। बट आप सिर्फ उस पर काम करके, आप लोग जो जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो लोगों तक लेकर आ रहे हैं। यही है, तो एग्जैक्टली एकदम। चीजें वहीं पे है, चीजें वहीं पे थैंक है, यू सब क्लैरिफाई कुछ वहीं करने पर के है। लिए, सब थैंक कुछ यू वहीं पर है। बस थैंक हैबिटेट लॉस होने की वजह से उनकी जो तादाद थी, यू। वो कम होने की वजह से वो अनकॉमन और रेयर में चले गए। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली, कब क्लियर बहुत अच्छे से। अब अच्छा, वॉन्डरिंग सोन ने लिखा है वेरी गुड थॉट, स्पेशली व्हेन सो कॉल्ड सर्पमित्रा आर मशरूमिंग एवरीवेयर, वो जो रेस्क्यू के बारे में। तो थैंक यू फॉर दिस। अच्छा, तो अच्छा, तो हाँ, तो आप तो थोड़ा और तो वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा बोलिए, फिर जो उसके बाद स्पीशीज था क्या। जैसे मैं रेप्टाइल्स की छोड़कर आता हूँ, तो बर्ड्स हाँ बर्ड्स के ऊपर आता हूँ। तो आज लोग जैसे आउल्स वगैरह देखने के लिए काफी दूर तक जाते हैं, मुंबई से बाहर जाते हैं, 150-200 हाँ किलोमीटर दूर जाते हैं। हाँ। बट आर्य का एक छोटा पॉकेट लेता हूँ। रिसेंटली एक महा एमटीवी है, उन्होंने और मिड डे इंडिया ने मेरा एक आर्टिकल किया हुआ है, हम्म जिसमें मैं एक छोटे से 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम्म। मैं 6 आउल्स काउंट किया है मैंने अभी तक। जिसमें राइट। सबसे जो रेयर है इज मॉर्टल वुड आउल। ओके।
जब हमने पब्लिश किया तो लोगों के पास गया तो लोग बोले यहाँ पे ये मिलता है कि हम तो इसको देखने के लिए 200 किलोमीटर 250 300 हाँ किलोमीटर हम 10,000 20,000 खर्चा करके जाते हैं। हाँ हाँ बट हाँ वो पॉकेट एक छोटा सा आरे का पॉकेट है जिसमें वो है, हाँ हाँ जिसको मैंने संभाल के रखा है। मेरे से लोगों ने लोकेशंस मांगे, मैंने किसी को नहीं दिए और मैं देना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसको बचा के रखना है, क्योंकि अब बचा ही छोटा पॉकेट है वहां पर। तो एब्सोल्युटली। तो अब सोचिए आरे की ही मैं बात कर रहा हूँ जिसमें छोटे से पॉकेट में एक 6 आवर्स है। अब मैं संजय गांधी नेशनल पार्क को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म संजय नेशनल पार्क अभी कनेक्ट हुआ है और अगर मैं देखने जाता हूँ तो आरे भी है ना, ये हम आप सोच रहे हैं कि एसजीएमपी को अभी कनेक्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं है। हम्म। आरे और संजय गांधी नेशनल पार्क ये तो पहले और भी बेटर था क्योंकि उसको कोई भी बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। राइट। एनिमल्स वाइल्ड लाइफ वहां से कॉरिडोर से आ रहे थे, जा रहे थे, फ्रीली आ रहे थे वहां से। अब क्या किया लोगों ने, कंपाउंड बना लिए, बंगलोज बना लिए, कंस्ट्रक्शन की वॉल्स आ गई। अब वहां से यहाँ पे आना अब उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है। ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ पहले नहीं थे, हमारे पास वाइल्ड लाइफ आज भी है, कल भी थे, और मुझे लगता है हमेशा अगर हम उसको संभाल के रखें तो हमेशा रहेंगे हम यहाँ पे। एब्सोल्युटली, एकदम बहुत अच्छा कहा। पहले भी था ये। बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है जनरेशनल एमनीशिया करके, जो हमारे काशिफ जो है ओबी के मेंबर, उन्होंने बोला था कि वो है कि हमारे जो अगली पिछले पीढ़ी जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ देखा है, हमने तो नहीं देखा, तो हमने सोचा हमारे पास बहुत है, तो वो क्या था पहले उसका हमें पता भी नहीं है, तो हम लॉस भी हमारा हुआ है, पर हम जो देखते हैं उसके सोच ये काफी है, ये बहुत है यहाँ पे जो तो है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आज अगर आप मुंबई के वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं तो आप सिर्फ 20% देख रहे हैं, आप सिर्फ 20%, 20% वाइल्ड लाइफ आप यहाँ पे देख रहे हैं। राइट इतना हैबिटेट लॉस हुआ है। अगर आप, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर आप गूगल अर्थ कोई भी अगर जो लाइव है वो अगर गूगल अर्थ करे 28 ईयर्स बैक अगर पीछे आते हैं, 25 साल पीछे आते हैं, आप गूगल अर्थ के पिक्चर्स लेते हैं, गोरेगांव की ले लीजिए, बाकी पार्ट के छोड़ दीजिए, तो गोरेगांव का लेने के आप गूगल अर्थ और अभी के मैच करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने कितना ग्रीन पैच हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन को दे दिया है। या टोटली कैन अंडरस्टैंड। हम ही तो वहाँ पे जब उसके बाद जब गए तो अभी बहुत डिफरेंस देख सकते हैं। अभी हमने भी देखा है वहाँ पे आपके साथ जब गए थे ट्रेल्स पे। तो इसी विषय पे हम थोड़ा और बात करते हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो जंगल को आप देखे हैं, छोटे में जब देखे थे तब तो बहुत घना जंगल, बड़ा जंगल, कंटिन्यूअस जंगल था, अभी तो कट रहा है हर जगह। तो आप एज अ नेचुरलिस्ट और आप ऐसा लाइक अ पर्सन आल्सो हु हैज ग्रोन अप विद फॉरेस्ट, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? मैम पहली बात तो मेरे थॉट्स यही है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, जितना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जो भी नेचर ट्रेल्स लीड किए हैं या मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो मैं जहाँ देखता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं वो आज भी फील्ड पे नहीं जा पा रही है, और मुझे लगता है कि यही ट्रू नेचर लवर लोग हैं जो फील्ड पे जाके, क्योंकि इनका पहले से ही नेचर से एक नाता होता है। एब्सोल्युटली, हाँ। हम मुंबई के बाहर जाकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों गांव के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है पहले हमने हमारा ही घर को देखा नहीं है। राइट। हम प्राइवेट स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैं उसके भी खिलाफ नहीं। मुझे ऐसा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं हम। एकदम। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पैसा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल से पैसा नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट के स्कूल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रेल ऑर्गेनाइज करे। तो इसमें क्या होता है कि मैं जब भी ट्रेल ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं आपको स्कूल्स के नाम आपको बाद में बता सकता हूँ, कि हम जब ट्रेल ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेल, मेरे जितने नेचुरलिस्ट हैं वो भी फ्री में काम करते हैं, मैं भी कोई चार्ज नहीं करता हूँ। प्लस मैं वो जो टिकट, जहाँ से जो टिकट्स होते हैं उनकी जो एंट्री फीस होती है वो भी मैं खुद से अपने घर से पे करता हूँ मैं। तो मुझे लगता है जब मैं अकेले कर सकता हूँ तो अदर जो एनजीओज है, अदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा हमेशा एक सवाल रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे उन तक पहुंचने का मौका मिलेगा मुझे, कि मुझे लगता है कि हम, ठीक है, हर जो पैसा बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ, बट अगर आप नेचुरलिस्ट हैं, आप नेचर लवर अपने आप को मानते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेचर को भी आपको देना होगा। हमेशा आप नेचर से ले नहीं सकते, आपको नेचर को देना ही है। आप मेहमान हैं, आप मेहमान की तरह रहिए यहाँ पर।
ऐसा है। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आप बोले हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जंगल के पास जो रहते हैं वो लोग बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, उनका नेचर से नाता भी है, अगर हम उनको और थोड़ा प्रोत्साहित करें तो वो मेंटेन भी करेंगे वो। और जी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी वन वाइल्ड में गवर्नमेंट स्कूल्स को ही टारगेट करते हैं कि उनके बच्चों को हम उनको भी दें, और प्राइवेट स्कूल्स को भी, सभी बच्चों को इक्वली हमें नेचर की का पार्ट बनाना चाहिए, नॉट जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्टली ये यहाँ इस जस्ट प्राइवेट स्कूल्स और जस्ट गवर्नमेंट स्कूल, सभी बच्चों को इक्वली हमें डेफिनेटली एजुकेशन देना चाहिए नेचर का, और तो ट्रेल्स पे आपने भी जैसे जाना भी और एक चाहिए। चीज, हाँ आपने जैसे हाँ मेंशन की कि मेरा कैसा रहा, मैं नेचुरलिस्ट एज ए नेचुरलिस्ट यहाँ पर या जब हाँ हाँ नेचर जंगल को आज मुंबई को देखता हूँ मैं, हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ आज भी, वहां पर एक सिबा कंपनी हुआ करती थी आरे के बाउंड्री को लगकर, सिबा कंपनी, ओके हाँ जहाँ पे लाखों झाड़ थे, लाखों पेड़ थे राइट सिबा कंपनी के अंदर। और हम्म। आज जो लोग फायर फ्लाइज के लिए भंडारदरा लोनावाला जा रहे हैं, हाँ ये हाँ फायर फ्लाइज फेस्टिवल मैं मेरे घर से निकलने के बाद देखता था। आप सोच लीजिए कि मुंबई की बायोडाइवर्सिटी क्या थी। वाओ और जो आज लोग हर्पिंग करने के लिए, वाइन स्नेक देखने के लिए जो हाँ यहाँ पर जाते हैं, माथेरान वगैरह जाते हैं, ये मैं हाँ मेरे घर के जो बाउंड्री वॉल से ये हाँ सारी चीजें मैं घर के बाहर देखा करता था। हाँ तो कितना बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि वहां पे अब कंस्ट्रक्शन काफी हो गया है, उबरा कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर। यस और वहां पे सिर्फ 15 फुट की एक रोड थी, आज वहां पे 50 फुट का एक डबल लेन रोड है वहां पर। एक भी नेटिव प्लांट, एक भी नेटिव ट्री अब वहां पे बचा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अब क्या फील करता हूँ वहां पर। आई कैन अंडरस्टैंड। तो हाँ मैं उस पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि इमोशनल हाँ अटैचमेंट है उस जंगल को लेके मेरा काफी, और मैंने देखा है। तो बहुत हाँ बहुत कुछ लॉस हुआ है मेरा इस 28 साल में, मतलब मेरा ही नहीं, जो भी वहां पर लोग रहते हैं या जो नेचर लवर है, उनका बहुत लॉस हुआ है उसमें। आई कैन सो अंडरस्टैंड, और आई कैन अंडरस्टैंड इतना इमोशनल की बात होगी आपके लिए, क्योंकि आपके लिए नेचर घर है, आपके लिए जी वो बिल्कुल। पेड़ पौधे वहाँ पे जो पशु पक्षी सभी आपके लिए मेंबर्स ऑफ फैमिली जैसे, घर जैसे है, और ये लॉस देखना आपके लिए बहुत ही दर्दनाक जी, है। जी। तो और सभी के लिए होना भी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए जो अभी नहीं है, उसके लिए और हमें अवेयरनेस और एजुकेशन इस बार जब आप मुंबई आएंगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा एक चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट, जो आप सीईसी के रोड से आप जब फिल्म सिटी में जाते थे, सीईसी बीएनएचएस में, अब वो रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है, क्योंकि आई वहां कैन पर इमेजिन। जो टनल का काम चल रहा है। ओह गॉड। तो वो आपके लिए भी थोड़ा सा, जब आप आएंगे तो आप सीईसी को पहचान नहीं पाएंगे कि सीईसी का रोड है और हम आप सीईसी जा रहे हैं। उसी के लिए मैं, दैट वाज व्हाट मुंबई अट्रैक्टेड मी, लाइक जब मैं सोच रही मुंबई जाऊंगी, मैं वो सी से जाऊंगी, वो जो ग्रीनरी है सिटी के अंदर, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था मुंबई सिटी के की तरफ। बट इट्स वेरी सैड टू नो दैट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं इसी के अगेन रिलेटेड, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हम बोलते हैं कि बढ़ रहा है, मुंबई में भी बढ़ेगा, ऐसा हर जगह हो रहा है। अब तो बहुत मुंबई के आस पास में भी, महाराष्ट्र भी बहुत जगह आप घूमते हैं, यस, यस, करते हैं, यस। नेचर एजुकेशन करते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की जो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हाँ, हो मैं रहा है, एक ही उसके पॉइंट बारे में हम में क्या? खत्म कर देंगे इसको। हाँ हाँ हाँ। पहले मैंने जैसे बताया, जो फॉरेस्ट लॉस्ट हुआ है, जो जंगल लॉस्ट हुआ है, हम्म पहले जब एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जब होता था, हम्म तो एनिमल अगर जब भागता था या डर के कहीं जंगल जाता था, तो वो जंगल में ही जाता था। बट हम्म अब वो जब जंगल में न जाते, वो एक कोई मॉल में चला जाता है, किसी के सोसाइटी में चला जाता है, किसी के घर में चला जाता है। पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज उनका हैबिटेट लॉस, आखिर में हम घूम फिर के आएंगे हैबिटेट लॉस पे। अब वो जब हम हमारे नजर के सामने से जैसे ही गुजरता है, वो जंगल में नहीं जाता है, वो हम्म हाईवे पे आ जाता है, रोड किल में आ जाता है, या किसी मॉल में चला जाता है। हम्म उसके पास जगह ही नहीं बची है कि वो कहीं जाए। जैसे आरे की एक बात ले लेता हूं मैं आपको, अगर आरे में आप जाते हैं, उसको वो जब एक रोड क्रॉस करता है, तो वो जंगल में नहीं जाता है, वो किसी पाड़े में जाता है, किसी एरिया में जाता है, किसी सोसाइटी में जाता है। हम्म तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट कॉन्फ्लिक्ट, आमना सामना, ये अब ऐसे ही चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये मैं अपने दिल से आज आपको बोल रहा हूँ। ये बढ़ते हम्म रहेगा या कम होगा, मेंटेन रहेगा, बट ये चलते ही रहेगा, ये 100% रुकने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली। मैंने जैसे बताया कि अगर मैं आर्य को ही लेता हूँ, हमारा आर्य कॉन्जर्वेशन एक ग्रुप वाइल्ड लाइफ और लेपर्ड के लिए काम करता है।
जिसमें कुणाल चौधरी और रंजीत सर वगैरह जो काम, रंजीत सर है हमारे, वो काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 7 से 8 लेपर्ड है। तो आप सोचिए कि 7 से 8 लेपर्ड जब जंगल से निकलते हैं तो वो किसी भी एरिया में जाते हैं, क्योंकि वहां पर 32 यूनिट्स हैं। 32 आरे के अंदर 32 यूनिट्स के अंदर कैटल्स के फार्म्स है। कैटल्स के फार्म के साथ में स्लम्स हैं। अब जंगल कहाँ बचा? कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। और लोग आज जो बोल रहे हैं कि हमारे घर के बाहर आ रहा है, हमारे बिल्डिंग में आ रहा है, तो पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो पहले भी आते थे। वो पहले भी डॉग पकड़ते थे, पहले भी घर के पास से गुजरते थे। सिर्फ अब क्या हुआ है, हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उनको हमने ये बता दिया कि ये हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। वो पहले भी आते थे, बस एक कैमरे ने पूरे वाइल्ड लाइफ का देखने का नजरिया बदल दिया है। हमारी बिल्डिंग में आया, हमारे यहाँ पे डर का माहौल है। नहीं, डरना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये आते तब भी थे, ये अब ऐसे ही आएंगे। एग्जैक्टली। तो जगह तो नहीं है वाइल्ड लाइफ को जाने के लिए, अभी वैसे ही बिल्कुल। एनिमल एरिया ही है, और वहीं पे वो घूमते रहेंगे, और धीरे धीरे शायद उनका कॉन्फ्लिक्ट, पॉपुलेशन। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, 100, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कभी किसी का कोई ट्रेजेडी नहीं हुआ होगा, बट मैं 90% नहीं होता है, बट 20% कहीं ना कहीं एक अटैक होने के चांस होते हैं मैम। तो वो इन फ्यूचर हमें फेस करना ही है। वो फिर वो चाहे बच्चे पे अटैक करे या बड़ों पे अटैक करे, वो फेस करना ही है हमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हैबिटेट लॉस, दैट्स इट। ये सबसे बड़ा थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया ही हो रहा है अभी। मैंने वही बताया कि जैसे मैंने वही आपको पहले ही रिपीट किया, पहले वो निकलते थे, अगर हमारी नजर से गुजरे तो वो जंगल में जाते थे, अब वो बिल्डिंग और मॉल में जाते हैं। वो ट्रू ट्रू। ऐसा ये बहुत सैड सिचुएशन है, और आई थिंक ये आप जैसे बोल रहे हैं कि ये वर्सन ही होना है, ये खराबी होगा ये सिचुएशन दिन ब दिन, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल डेवलपमेंट रुकेगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, जैसे हम लोग सभी तो डेवलपमेंट चाहते ही है, सभी जो है सवर्ड लोग, और हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप होंगे आप लोग डेवलप नहीं होंगे, ये भी बात है। तो इसलिए, और कोई सोच भी नहीं है कि रेगुलेट करके डेवलप करें, कि हम थोड़ा वाइल्ड लाइफ को सोच के, उसके बारे में सोच के थोड़ा हम डेवलपमेंट करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। वो तो कोई बिल्कुल सोच बिल्कुल नहीं रहेगा बिल्कुल। एकदम। तो यही, जब आप डेवलपमेंट की आज बात कर रहे हैं, तो मैं भी कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड से, आपको पता है। हाँ। तो मेरा ऐसा है कि जब भी आप कोई भी प्लानिंग करें, हाँ। वाइल्ड लाइफ को माइंड में रख के प्लानिंग करें। हाँ। वाइल्ड लाइफ के लिए अंडरपास बनाया जाए, इको ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि रोड किल ना हो, वाइल्ड लाइफ जो बड़े एनिमल्स है उनको क्रॉसिंग को इजी हो जाए। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो भी है, और हो भी रहा है, जैसे मैंने देखा नागपुर में, जब मैं काम कर रहा था, तो इको ब्रिज बनाया गया, फ्लावर्स बोल सकते हैं, नीचे से अंडर बनाया हुआ है वो। तो वो काफी हुआ है, कैमरा ट्रैप से टाइगर अंदर से जा रहा है, वीडियोस है, काफी बेनिफिट भी होता है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर इस पे सारे जो स्टेट है वो जब भी डेवलपमेंट करे, तो वाइल्ड लाइफ को माइंड में रख के डेवलप करे, ना कि सिर्फ इंसानों को, कि इंसान इजीली जा सके, इंसान यहाँ पे ब्रिज क्रॉस सके, ऐसे नहीं, हम वाइल्ड लाइफ को भी साथ में लेके चलेंगे। एकदम, ये माइंड में रख के हमें कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ, जो लाइक हमारे गवर्नमेंट, जो अथॉरिटीज जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म देश के भलाई के बारे में सोच के काम करे, तो डेफिनेटली वो वाइल्ड लाइफ को भी बचाएंगे। पर अगर सिर्फ अपने वोट, सिर्फ अपने जीतने, सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करे, तब वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा हमारे देश से, और हम भी सफर करेंगे डेफिनेटली। तो हम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के बारे में, क्योंकि ये सब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, हम जो बात की है, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, तो आप लोग का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में भी क्या चेंजेस दिखे हैं, दिख रहा है, कैसा अभी स्पीशीज आपको लाइक रेस्क्यू करना पड़ता है? रेस्क्यू, अब यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन आपने क्वेश्चन पूछा है, रेस्क्यू का कैसे क्या चल रहा है। तो अब काफी हर एक एरिया के अंदर, जैसे आप मुंबई में आ जाएंगे, आप गोरेगांव में आएंगे, तो आपको 10 स्नेक फ्रेंड, 10 रेस्क्यूअर्स मिलेंगे, जिसमें से कोई एक जेन्युइन होगा। तो अब क्या हो गया, स्नेक्स के रेस्क्यूज के नाम पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट बहुत सारे लोग जो स्टंट कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने सांप पकड़ा, हमने ये किया। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की छोटी सी गलती बता रहा हूँ मैं, और डिपार्टमेंट अगर सुनते हैं तो भी मेरे लिए मुझे कुछ वो नहीं है। जब भी कोई एक सर्प मित्र बिना किसी एनजीओ को कनेक्ट हुए एक शेड्यूल 1 स्पीसीज को रेस्क्यू करता है, जैसे कि इंडियन रॉक पाइथन, तो डिपार्टमेंट, और वो वीडियो अपलोड करता है, हमने रेस्क्यू यहाँ से किया, ठीक है,
रेस्क्यू करने के बाद वो रिलीज करने के बाद उसने वापस पकड़ के रखा या नहीं रखा, ये पॉइंट है कि क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे बताया कि यहाँ पे स्मगलिंग और ये सारी चीजें होती है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट इस पे काम करे कि कोई भी जिस जो एनजीओ से कनेक्टेड नहीं जो लोग हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन किया जाए सोशल मीडिया हैंडलिंग के द्वारा ही। आप देखिए उनके वीडियोस वगैरह जो 8 फुट 12 फुट 15 फुट के जो रेस्क्यूज हो रहे हैं वो हाँ। स्नेक फिर से जंगल में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, उनको व्यूज तो मिल गए हमने रेस्क्यू किया यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, उसके बाद वो एनिमल कहाँ पर गया, ये डिपार्टमेंट का यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट है। या मैं ये अभी से नहीं देख रहा हूँ, ये मैं 20-25 सालों से देख रहा हूँ जो राइट। आज तक उनको पूछा नहीं गया, हाँ हाँ हाँ। आज तक पूछा नहीं गया। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से उन तक जाए और उस पर कोई एक छोटा सा कोई रूल बनाया जाए कि अगर शेड्यूल 1 या कोई भी एनिमल होता है तो डिपार्टमेंट के पास उसका अपडेट होना जरूरी है। एकदम एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल स्नेक बिल्कुल रेस्क्यूज हर जगह है एंड लाइक वी डोंट नो एक्चुअली बिल्कुल, व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है नहीं एनिमल को। रेस्क्यू करना भी काफी जरूरी है वो और सब कुछ ठीक है, बट मेरा यही था पॉइंट। और एक पॉइंट है कि अब मुंबई में सिर्फ 2 से 3 एनजीओ जेन्युइन है जो प्रॉपरली बर्ड रेस्क्यू भी कर रही है और साथ में रेप्टाइल रेस्क्यू भी। अच्छी बात यह है कि मैं क्योंकि उन एनजीओ को मैं जानता हूँ, उनका नाम मैंने सुना हुआ है कि ये एनजीओ के लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं अभी वो रेस्क्यू करके एक अभी जो पुणे में जो काम कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो गोवा में भी कर रहे हैं, मुंबई में सर्प ग्रुप है। तो ऐसे जो है जेन्यून जो लोग हैं जो डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे कनेक्ट होकर अगर कोई रेस्क्यूअर भी है इनसे कनेक्ट हो और डिपार्टमेंट तक पहुंचे, अगर वो बोलेंगे हम डिपार्टमेंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम वो हाँ। हमें कोई ऑफिसर मिल नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग ऐसे एक एनजीओ से मिले कि हमने ये रेस्क्यू किया है, हमें यहाँ रेस्क्यू हुआ है, राइट अब इसका हम क्या करें, ये राइट होना चाहिए। राइट एकदम। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ जा रहा है, हम सिर्फ रील पे देख रहे हैं यार उसने अच्छा काम किया, उसने पकड़ा उसको, और उसके बाद में क्या हुआ उसका। एकदम एब्सोल्युटली तो वेरी ये वेरी बहुत वैलिड ही पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस वैलिड पॉइंट डेफिनेटली। और ये सब जगह के लिए एप्ली और सब स्पीशीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल applicable है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस तो और एक बात है कि तो अभी थोड़ा थोड़ा लाइट मोमेंट पे आते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इश्यूज के बारे में हम बात किए। अभी थोड़ा आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपका थोड़ा इतना इतने सालों के वाइल्ड लाइफ में आपने काम किया है, एकदम डीप में आपने एकदम ग्राउंड पे खुद जाके एकदम किए हैं काम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, डॉक्यूमेंटेशन सबके बारे में। तो इसमें आपके तो बहुत एनिमल्स के साथ क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं, आपने उनको क्लोज से देखा है, ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका कुछ घटनाएं कुछ मैं रही? एक हाँ। तो 2 चीजें बताऊंगा मैं आपको। हम्म, जब WCT में मैं कैमरा ट्रैपिंग के लिए गया था हाँ टाइगर काउंटिंग के लिए, हाँ 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 तो जब मैं उनसे मिला वहां पर, मैं पहली बार काउंटिंग का टाइगर काउंटिंग के लिए जा रहा था हाँ पेंच हाँ फॉरेस्ट में, महाराष्ट्र पेंच में। हाँ तो मेरे जो सर है ऋषिकेश चौहान सर, उन्होंने हमें भेजा था वहां पर। हाँ तो जब मैं वहां पर गया तो हमारे वहां पर एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग आ तो गए हो टाइगर टेरिटरी में, तो आपको टाइगर को डरना नहीं है, हम्म, आपको स्लॉथ बेयर को डरना है। तो मेरे हाँ लिए थोड़ा शॉकिंग था वो हाँ कि ऐसा क्यों बोला। तो मैंने मुझे समझा है कि उन्होंने उनका बिहेवियर बताया, मैं आपको उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, हाँ कि बोले वो टाइगर है वो ठीक है, बट अगर भालू आपको स्लॉथ बेयर दिखता है तो आप सीधा गाड़ी में बैठ जाओ जाकर। हाँ उसके बाद हमने कैमरा ट्रैपिंग शुरू की, कैमरा हम्म ट्रैपिंग शुरू करने का 2 से 3 दिन हो गया, मेरे साथ में विशाल बंसोड़ सर थे, हम हम्म, कैमरा लगा रहे थे मैम। हम्म, कैमरा लगाते ही हमने मुझे लंगूर का वार्निंग कॉल आया, अच्छा और हाँ कैमरा लगाते हुए हम देख रहे हैं तो टाइगर हमें वहां से देख रहा है, मुझे 100 मीटर होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10 फीट पे था, 100 मीटर पे टाइगर हमें देख रहा है कि हम उनके टेरिटरी में क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ तो ये मेरे बहुत ही एक वो मोमेंट था मेरे लिए कि मैं कैमरा लगा रहा हूँ और लाइव टाइगर उनके टेरिटरी में मैं टाइगर देख रहा हूँ। हमने कैमरा लगा दिया, हम्म कैमरा लगाने के बाद हम आगे गए, हम हाफ एन आवर के बाद रिटर्न आए, और हम्म हमने कैमरे का जो कार्ड है वो निकाल के कैमरे में चेक किया। तो हम्म, टाइगर आने के स्मेल लेके यूरिन स्प्रे करके और उसको देख के पूरा एक उसका फोटो शूट करवा कर वो गया था। तो बहुत ही वो मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए जब मैं जिंदगी में पहली बार कैमरा ट्रैपिंग कर रहा था और लाइव टाइगर वहां पर है और मैं उसी के लिए कैमरा लगा रहा था। अमेजिंग, आपने देख भी लिया। हाँ बट इट्स यस वेरी यस यस, इनक्रेडिबल मोमेंट नेचुरली फॉर एनीवन। बिल्कुल। और दूसरी फिर एक ऐसा मोमेंट है कि हाँ कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है,
और आज मैं यहाँ पे SGNP में कल 10 बजे एग्जाम देने जाना है, और मैं पहले एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ के मैं वहां पे स्टारबैक टर्टल से उनके लिए भाजी सब्जी काट रहा था अच्छा अच्छा, हाँ हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आई थिंक 2700 हाँ। स्टार बैक टॉर्टोइस रेस्क्यू की, मतलब रेस्क्यू नहीं बोल सकते, और जो स्मगल कर रहे थे अच्छा उनको पकड़ा था वहां पर। अच्छा, हाँ सारे के सारे जो टॉर्टोइस थे वो एक पिलो कवर के अंदर पैक थे, और वो पार्क में आए थे। अच्छा, तब हाँ हमारी एक एनजीओ थी जो उनके हाँ लिए काम कर रही थी। हाँ तो हम एज ए वॉलेंटियर जाके वहां पे 25-25 किलो सब्जियां काटते थे रोज उनके लिए। हाँ, वाह, ओके। हाँ कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मैं यहाँ पे सब्जियां काट रहा था, तो हाँ वो एक हाँ, मेरा हमेशा याद रहता है मुझे ये कि महेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। एग्जाम है, आप सब्जियां काट रहे थे वहां पे तो। हाँ, तो 25 किलो सब्जी थी, और वो अब 2700 टॉर्टोइस को देखना, ये जिंदगी में कोई देख पाएगा कि मुझे नहीं पता है, जो मैंने देखा है ये ट्वेंटी आपका सेवन हंड्रेड डेडिकेशन दिखाता है, आप कब से एनिमल्स के लिए, लाइक वाइल्ड लाइफ के लिए वो मुंबई के काम कर रहे हैं। और दोनों ही बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट्स है। एक तो इमोशनल है जो, और एक है एकदम माने बिल्कुल सरप्राइज करने वाला एकदम। सरप्राइज करने वाला, हाँ, सरप्राइज वो करने वाला वाला। टाइगर वाला, हाँ। तो ये काफी, ये अमेजिंग। दो जो मोमेंट है मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा हाँ हुआ था, हाँ और हाँ, दूसरी बात वेरी मेरा नाइस, एग्जाम था, तो वेरी, ये और हमेशा मुझे याद है। अलग से है ये टॉर्टोइस का तो पूरा अलग से आपका जो टर्टल का उसके वो पिक्चर्स भी मेरे पास होंगे, शायद कहीं ड्राइव में ग्रेट। होंगे। इन हाँ फ्यूचर हाँ, कभी मुझे टाइम मिला, वक्त मिला, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो भी। वुड लव टू सी, हाँ डेफिनेटली देखेंगे। तो बहुत सुंदर ये मोमेंट्स है आपके लाइफ के। और थोड़ा हम और एक चीज का, आपका जो स्किल बहुत अच्छा, जो आप फोटोग्राफी में आप जो बहुत अच्छे यस, हैं, और फोटोग्राफी हमने आपका बहुत देखे है। इट्स नॉट बिल्कुल जस्ट एक सुंदर सुंदर चीजों की आप फोटो लेते हैं, पर आप जो रोड किल्स है उनके भी फोटो लेके डॉक्यूमेंट करते हैं, बिल्कुल इश्यूज बिल्कुल का भी बिल्कुल। करते हैं। तो फोटोग्राफी का क्या रोल है? और मैंने जो जो बातें शायद ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये और बहुत समय रिटर्न से हम नहीं कैप्चर कर पाते, फोटोग्राफी आपको क्या लगता है कैसे वो कैप्चर करता है सब बिल्कुल, कुछ? जब मैंने मैम फोटोग्राफी शुरू की, आपको बता रहा हूँ हम्म कि पहला जो कैमरा था मेरा, हम्म वो कैमरा रोल वाला कैमरा था जो सनलाइट पे चलता था। उस हम्म टाइम पे नैनो नैनो कंपनी भी बता रहा हूँ, नैनो क्लिक कैमरा था। हम्म उससे मैंने काफी तस्वीरें, जब मैं तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया मैंने वहां पे ली। हम्म तो वहां से शुरू किया कि यार इतने अच्छे चीज मोमेंट हम देख रहे हैं, इतने अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो इसको डॉक्यूमेंट करके रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ये जो आज मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, तो हम्म ये स्टोरी के पीछे के फोटोज भी है मेरे पास में, जो मैं हाँ आपको बता सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, तो हाँ। नैनो कैमरा के बाद में फिर मैंने बोला यार इसमें फोटोज तो थोड़े खराब आ रहे हैं, अब क्या करें। हम्म तो फिर कोडैक का डिजिट एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा हमारा, तो हमने कोडैक का डिजिटल कैमरा लिया। हाँ 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 उससे मैं जब तुंगारेश्वर घूम रहा था, तब मैंने हाँ पहला फोटो लेपर्ड का लिया था उससे, हाँ हाँ और ट्रेल पे जा रहा था। फिर मैं हाँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम आगे जाके फिर डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे हम। ऑटोमेटिक, हाँ हाँ फिर हाँ, उसके बाद मैंने कैमरा लिया, फुजी फिल्म का कैमरा, जिस पॉइंट एंड हम्म शूट कैमरा, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, अब धीरे धीरे फोटोग्राफ जमा होते चले गए। हाँ 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 हाँ, फिर मैं जिस एनजीओ के साथ में काम कर रहा था, उनको टेंडर मिला पूरे महाराष्ट्र का, हम्म जिसमें नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाना था पूरे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट हाँ में। हाँ 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 हाँ, तो मेरे पास के जो डॉक्यूमेंटेशन थे मेरे पास, अब ये यूज में आने लगे। हम्म अब यस, सोचिए कि हम अगर 25 साल पीछे जाते एब्सोल्युटली, हैं, उस हाँ टाइम पे नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो दूर हाँ दूर तक नहीं था। हाँ 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 हाँ, अब जाके लोग डिजिटल नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं, हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं। यस, संजय गांधी नेशनल पार्क का पहला बोर्ड हमारे एनजीओ ने लगाया था, हाँ हम गए ही थे इंफॉर्मेशन आपका, बोर्ड। शायद वो ट्रेल में हमने देखा था पिक्चर्स में। हाँ, तो यहाँ हर एक जगह, जैसे नागला ब्लॉक आप चले जाएंगे, नागला ब्लॉक, और हाँ डुंगारेश्वर चले जाएंगे, आप कोयना बैक वाटर चले जाएंगे, उसके हाँ बाद चांदोली फॉरेस्ट चले जाएंगे। हाँ ऐसे पूरे महाराष्ट्र के जितने पॉकेट्स है, हमने वहां पे नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर हाँ बनाए। हाँ, तो ये डेटा तब काम आने लगा। उसके हम्म, बाद हम अपग्रेड होते गए, अपग्रेड होने के बाद मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मैं जब रोड से गुजर रहा हूँ, रोड से गुजरने के बाद कोई एनिमल मरा है, कोई रेप्टाइल मरा है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कुछ मिस लग रही है मुझे, कि मैं कुछ तो पीछे छोड़ रहा है, ये मुझे इसमें भी कुछ करना चाहिए। हम्म, तो मैंने लोगों तक पहुंचाया है कि अगर रोड किल दिखता भी है आपको, ठीक है आप गाड़ी स्लो नहीं कर पाते, आपने ठोक भी दिया, पर अगर आपके हाथों से उसकी डेथ हो भी गई है, आपकी गाड़ी से उसकी डेथ हो गई है, हम्म हम्म आप गाड़ी साइड में लगाइए हम्म और उसको साइड में करिए। हम्म क्योंकि आप तो वो मर चुका है, बट उसके हम्म, बाद में जो उसके ऊपर आने वाले जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो उसको फीड करेंगे, हाँ हाँ, वो भी, उसके भी एक्सीडेंट के चांसेस, रोड किल के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तब मैंने शुरू किया कि रोड किल मैंने पहले फोटो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मैं उसको उठाकर साइड में कर रहा हूँ। जिससे रीजन की हमारा आने वाला जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बचे। तब से लेके मैंने जो रोड किल के डॉक्यूमेंटेशन, आपने भी हमारा वर्ल्ड एटलास मैगजीन में हमारा मेरा बड़ा आर्टिकल किया था, मुझे आज भी याद है। तो फिर उसके बाद में अभी रंजीत सर ने भी एक बड़ा आर्टिकल किया था पुणे के, अपने जो यहाँ के लोनावाला के अपने एक दोस्त है जिगर करके, उनका एक बड़ा आर्टिकल किया था रोड किल के ऊपर। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। अब लोग गाड़ी जहाँ वाइल्ड लाइफ देखते हैं तो रुकते हैं। 10 में से 5 भी अब अगर रुक रहे हैं ना, तो मेरे लिए मेरा जो काम था मैंने कर दिया है। हाँ, एकदम एकदम। और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ये सभी को जानना चाहिए कि रोड किल सिर्फ देख के फोटो लेने से नहीं इनफ नहीं है। मैंने भी आपसे ही पहले ये मुझे पता चला ये बात कि रोड किल को हटाना भी है वहां से, क्योंकि दूसरे एनिमल्स को वो डेथ होगी उनकी भी। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है कि रोड किल इंडिया एक ऐप आ चुका है। वो ऐप के जरिए आप जहां पर भी रोड किल हो रहा है, रोड किल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप एक फोटो अपलोड करके उसके जीपीएस लोकेशन लेके आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि एक डेटा बना रहेगा किस रोड पे कितने वाइल्ड लाइफ रोड किल में जा रहे हैं। राइट। तो अब एक नया ऐप आ चुका है रोड किल इंडिया। तो वो लोग अगर उसका यूज करें, उसको डाउनलोड करें, और मुझे लगता है कि वो अपडेट करें जहाँ पे आपको रोड किल मिलता है वहां पर। एकदम वेरी गुड। तो ये जो सफर है ऐसे ही शुरू रहा है। कैसे मिलेगा ऐप का एक्सेस? मैम ये जो हमारा वीडियो जब आप अपलोड करेंगे, मैं उसमें वो लिंक शेयर कर देता हूँ मैम। और इंस्टाग्राम पे रोड किल इंडिया करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा मैम वो। ओके ग्रेट। ऐसा है मैम। तो उसके बाद से जो फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन जो शुरू हुई हमारी, तो मैंने बहुत सारे बुक्स के लिए भी फोटोज दिए, चाहे वो कॉफी टेबल बुक थी, चाहे वो पॉकेट गाइड बुक थी। तो मेरा ऐसा है कि जितने भी फोटोग्राफ्स महेश यादव ने किसी बुक्स के लिए दिए, इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे लिए पैसा मैटर 200, 300, 500, 1000 मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मेरा इतना ही था कि जो चीजें लोगों ने नहीं देखी है, अगर वो लोगों तक पहुंच रही है, एब्सोल्युटली यही मैंने अपनी जिंदगी का एक उसूल रखा। हमने आपके बहुत सारे फोटोज हमारे आर्टिकल्स के लिए यूज किए हैं, आप भी बहुत थैंक यू फॉर दैट, बहुत काम आया है वो फोटोज। तो जितने भी फोटोग्राफ्स आज मेरे बुक्स में हैं, अगर कोई भी आपको कभी भी बोले ये महेश की फोटो है, तो आप उनको पूछेंगे महेश ने कोई चार्ज किया है? बट नहीं, हमने कोई भी चार्ज ना करते हुए सारे फोटोग्राफ्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं लोगों को यूज करने के लिए। क्योंकि यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले स्कूल को लेके बोला कि गवर्नमेंट स्कूल में पैसा नहीं मिलता है, तो लोग प्राइवेट स्कूल से टारगेट करके प्राइवेट स्कूल से पैसा कमाते हैं, जो भी है, मुझे उससे वो नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अब जो मैं दे रहा हूँ ना, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों तक वो पहुंचे। अगर मैं पैसा बोलूंगा ना, तो आप मेरा फोटो नहीं लेंगे। और जो सब्जेक्ट का फोटो मेरे पास है, अगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंचेगा ही नहीं, तो मैं उसको मेरे गैलरी में रख के मैं क्या करूँ? ये आप एक ट्रू नेचर लवर है, इसलिए आप ऐसे सोच रहे हैं। सभी लोग तो ऐसे नहीं सोचते, बट अगर आप एक्चुअली आप नेचर का अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग लाइक दैट। बिल्कुल। तो फिर नेचर लवर तभी कहलाओगे कि आप सारी चीजें अपने ऊपर अप्लीकेबल करोगे। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स है, ये जब आप अपने ऊपर लोगे कि ये पॉइंट्स, हाँ ये बेटर, ये परफेक्ट पॉइंट है, तब मैं जाके बोलूंगा कि ये आदमी, मैं कहीं ना कहीं मुझ में भी कमी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारी चीजें आपको अप्लाई करनी होगी। आपको एक नेचर लवर बनना है, आपको नेचुरलिस्ट बनना है, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो वाइल्ड लाइफ वो फोटोग्राफ जो है कॉन्जर्वेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं यूज हो, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बस कहने का बहुत सारे मतलब फोटोग्राफर्स हमें भी पूछते हैं कि हम इतना फोटोज लेते हैं, व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं। आई थिंक यू आर एन एग्जांपल कि कितने जगह अपने आर्टिकल्स, न्यूज स्टोरीज में भी बहुत आपके फोटोज आए हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिकल्स, बुक्स, सभी काफी आर्टिकल्स हैं। हाँ काफी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटोग्राफी के बाद हम थोड़ा आपका जो आप बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, और वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आपको आप कैसे उनको एंगेज करते हैं, और उनका फ्यूचर में आप क्या सोचते, क्या रोल उनका है कंजर्वेशन? तो मैंने जैसे बताया कि मैं जब स्कूल्स को टारगेट करता हूँ, तो मैं उनसे पहले एक ही चीज बोलता हूँ कि टेक्स्ट बुक से बाहर निकालिए बच्चों को, टेक्स्ट बुक के अंदर मत रखिए। जब तक आप उनको फील्ड पर लेकर नहीं जाएंगे, तब तक वो उनके लिए कॉकरोच, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ये सबसे डरेंगे वो। आप जैसे ही उनको फील्ड पे लाएंगे, तो उसके बारे में जो मैं जानकारी दूंगा उनको, वो एक क्यूरियोसिटी जो है वो निर्माण हो जाएगी उनके मन में कि अरे ये सर कुछ बता रही है, इंटरेस्टिंग है,
अरे Yes. ये तो हम लोग डरते हैं, हमारे बिल्डिंग में हाँ हमारे पेड़ पे आता है ये। हाँ बट सर हाँ ने बताया यार ये तो कुछ भी नहीं करता है। हाँ ये हाँ। मैं उसको स्कूल में बैठ के नहीं बता सकता, नहीं मैं नहीं। उनको स्लाइड शो पे उसका बिहेवियर नहीं बता सकता। तब मुझे वो बच्चे फील्ड पर चाहिए। हम्म। फील्ड पे जाने के बाद अगर 50 बच्चों में से 30 बच्चे भी अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मेरे लिए इनफ है। मेरे लिए इनफ होने के बाद में उस 30 बच्चों में से अगर 5 भी अगर नेचर लवर बनता है, दैट्स इट, मेरा काम हो गया है। एकदम मेरा एकदम। काम हो गया। इंटरेक्शन का मतलब ही मेरा वही है कि अगर मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो आप उसको टेक्स्ट बुक से बाहर लेकर आके आप उनको फील्ड पे लेके आएंगे। और ये अब लाना ही होगा, मोबाइल से उनको बाहर निकालना ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो काफी देर हो जाएगी, और भी देर हो जाएगी, और हम सिर्फ मोबाइल में रह जाएंगे। हम मैं और आप जो वाइल्ड लाइफ दिखा रहे हैं बस वही उतना ही देख पाएंगे वो। एकदम एकदम ट्रूली ट्रूली आई थिंक स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट, टोटली अब इसमें चाहिए आपने बोला एजुकेशन कि सिस्टम स्कूल में। का रोल है, मैम स्कूल का रोल इसमें अब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। हाँ हाँ हम जैसे लोग जो नेचर लवर अपने आप को बोलते हैं, जो हाँ नेचुरलिस्ट बोलते हैं, हाँ। जो बड़े बड़े एनजीओ है कि हम वाइल्ड लाइफ और नेचर के लिए काम करते हैं, हम्म। ये अब उनका काम है स्कूल तक पहुंचना। राइट राइट। हाँ वेरी उनका काम है, करेक्ट। स्कूल का काम नहीं है अब, क्योंकि हाँ। जरूरत हमें है। हम्म जरूरत हमें है, जरूरत बच्चों को है। जब हम्म मैं वहां पर जाके उनको बताऊंगा, जब मैं उनको प्रेजेंट करूंगा, तब उनपे वो एक क्यूरियोसिटी आएगी कि यार हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, हम इनको हम्म लिए ट्रेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये स्कूल का हम्म। काम नहीं होगा, ये हम जैसे लोगों का काम होगा कि हम उनको जाके इंकरेज करें। इंकरेज करने के बाद हमको बताएं कि हम ऐसा सा चाहते हैं और आने वाले राइट। दिनों में जो प्रॉब्लम है उनको ये से फेस करना पड़ेगा, तो हम हाँ चाहते हैं इनको फील्ड पर लेकर जाए हम। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें एकदम। स्कूल स्कूल का रोल नहीं होगा, इसमें हमारा रोल होगा कि हम स्कूल तक पहुंचे। राइट। एकदम एकदम ठीक। एकदम यस, वी शुड डेफिनेटली ट्राई, जो हम लोग जो नेचर लवर खुद को कहते हैं और नेचर नेचुरलिस्ट एनजीओ जो काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड रीच आउट टू द स्कूल्स, क्योंकि उनके तो आपने ठीक ही कहा कि उनके तो एक्सपीरियंस नहीं है, उनका टेक्स्ट बुक में बिल्कुल उसमें भी नहीं लिखा है कि उनको ये करना है। बिल्कुल। तो आई थिंक डेफिनेटली हमारा ड्यूटी है कि उन तक हम पहुंचे। और ठीक है, तो ये तो स्कूल के बच्चों के बारे में है। और हम ऐसे ही एक मुझे भी बहुत लोग मतलब हमने बहुत सुना भी है, लोग कहते हैं कि एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन और एज अ कॉमन सिटीजन हम क्या, हम तो कहते हैं कि सभी सिटीजन, कोई कॉमन ऑर्डिनरी ऐसा नहीं है नेचर के, व्हेन इट्स अबाउट नेचर। नेचर तो सभी के लिए है इम्पोर्टेंट, नेचर सभी के, सभी को नरिश करते, सभी को एक तरह से खाना पानी सब कुछ नेचर देते हैं। तो नेचर के लिए कोई कॉमन ऑर्डिनरी ऐसा और कोई वीआईपी ऐसा नहीं है, सभी लोग को नेचर को एक तरह से अपनाना चाहिए। तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो लोग खुद ही कहते हैं कि हम ऑर्डिनरी सिटीजन होके हम क्या कर सकते हैं, तो आपको आपका क्या राय है उसके बारे में? मैं दो तीन तो पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि क्या हाँ करना है। हाँ अगर लोगों को पता है कि आज वाइल्ड लाइफ का जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या पेड़ टूट रहे हैं, लोग जैसे ही पेड़ टूट, जैसे आरे के पेड़ टूटना शुरू हुए, हाँ। तो जो ऑर्डिनरी लोग जो है, जो 32 फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी आते हैं वहां पे सेव ट्री करने के लिए, ठीक है। हाँ 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 तो मैं चाहता हूँ कि जब भी उनके सोसाइटी में साल में एक बार कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी हाँ सोसाइटी मुंबई में जहाँ पूजा होती है, या 15 अगस्त का जो अभी हमारा जो फ्लैग होस्टिंग का होता है, राइट। वहां पे 1 घंटे के लिए एक नेचुरलिस्ट को बुला लीजिए। राइट राइट। हाँ। एक नेचुरलिस्ट को बुला लीजिए जो आपको वहां पर क्या करना है नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। भले से वो चार्ज करेगा, आप सोचिए कि वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपना समझ एक्सपीरियंस दे रहा समझ। है। हाँ 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 तो हाँ। मुझे लगता है एक बड़ी सोसाइटी हम्म। 1 घंटे का चार्ज उसका 2,000 2,500 दे आराम सकती है। आराम तो से। जब जब लोगों को अगर करना ही है ना तो ये कर सकते हैं। हाँ वो बताएगा आपको कि नेचर क्या है, आसपास में जंगल क्या है। अब जैसे आप बोलो अरे यार मुंबई में इतना कुछ हमको पता ही नहीं है, हाँ हाँ तो हाँ। ये कब पता होगा? जब तक सोसाइटी का एक मेंबर जो सामने आके बोले नहीं कि हम लोग नेचर से रिगार्डिंग भी, जैसे आपने डांस प्रोग्राम रख लिया, आपने डीजे प्रोग्राम रख लिया, आपने म्यूजिक सिस्टम बजा दिया, बट एक प्रोग्राम, एक 1 घंटे का एक प्रोग्राम अगर आप नेचर से रिलेटेड आप रख लेंगे वहां पे, हम्म। सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। हम्म। उसके बाद फिर आता है कि हम नेचर लवर नहीं है, तो हम हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहली बात, आपने अगर एक पेड़ भी लगाया, हम्म अब वो पेड़ कौन सा लगा रहे हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ आपने वहां पर लगा दिया पाम ट्री, उसका यूज मुझे नहीं है। हाँ आपने लगा दिया गुलमोहर, मुझे उसका हाँ। वो भी मुझे, तो कौन सा पेड़ आप अपने सोसाइटी में लगाएं हम्म जिससे कि बर्ड्स आपके यहाँ पर आए, बर्ड्स एक्टिविटी बढ़े, हम्म बटरफ्लाईज आपको दिखे।
तो ये एक नेचर लवर बताएगा, एक नेचुरिस्ट बताएगा आपको, या तो आप किसी से भी पूछ के आप प्लांटेशन वाला प्रोग्राम रख दीजिए। तो आप जो एक्सोटिक झाड़ है उनको साइड में रख के आप फ्लावरिंग वाले बटरफ्लाई अट्रैक्ट होने वाले प्लांट्स लगाइए। नेटिव प्लांट्स काफी है हमारे पास में, फाइकस फैमिली के प्लांट्स काफी है हमारे पास में। आप ये सारी चीजें करिए। उसके बाद में और एक पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, यही जो सोसाइटी के लोग आज जब कहीं पेड़ टूटते हैं तो बोलते रहे वहां पे ट्री तोड़ रहे हैं, सेव ट्री करना चाहिए, ऑक्सीजन कम हो रहा है, मुंबई का ग्रीन लंग्स है। ऐसे नहीं होगा। इनके सोसाइटी में एक पेड़ का ब्रांच किसी गाड़ी पे गिरता है तो यही लोग पूरा झाड़ कटवा देते हैं। आप बात समझिए, उस पेड़ का कचरा भी गिर रहा है तो वहां के, अरे हमारे यहाँ पे इतना कचरा हो रहा है, रोज झाड़ू कौन मारेगा, झाड़ू वाली रोज बोल रही है झाड़ का पत्ता यहाँ पे गिर रहा है, हमारी गाड़ी पे वो सूखी डाल गिर गई, हमारी गाड़ी का बेंड हो गया। ठीक है, मैं सब कुछ मानता हूँ, तो आप उस पर सॉल्यूशन निकाले। आप ये मत करिए कि झाड़ी काट दे, आप पेड़ ही काट दे। ऐसे काफी सोसाइटीज को मैंने देखे हैं, उन्हें बड़े बड़े फाइकस के पेड़, जो एक जैसे आप कोकोनट ट्री के, अब आप कोकोनट ट्री का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो उसके ऊपर हमारे काइट्स वगैरह फिलहाल नेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, वहां पे उस पे नेस्टिंग कर रहे थे, वो मैं काफी सालों से देख रहा था, उसको कट कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों तो वहां पे जाके बोल रहे हो, यहाँ पे शेयर कर रहे हो कि ट्रीज कटना नहीं चाहिए, आरे का जंगल बचना चाहिए। पहले आप अपने घर में देखिए कि क्या हो रहा है। आपके सोसाइटी में एक पेड़ गिर रहा है, एक ब्रांच गिर गई तो आपने बीएमसी को नोटिस दे दिया, इतना बड़ा नोटिस जाओ हमारे यहाँ पे पेड़ गिरने वाला है, हमारा गाड़ी पे नुकसान हो रहा है हमारा, तो ये पेड़ काट दो। कट गया पेड़। हमने हमारे रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई नहीं किए हुए, हम लोगों पे क्यों थोप रहे हैं वहां पे जाके कि सेव ट्री, सेव जंगल बचाओ। हम शुरुआत ही हमको हमारे से शुरू करनी है। एब्सोल्युटली। जब हम शुरू नहीं करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर सकते, आप एक नेचर लवर की बात नहीं कर सकते, आपको शुरू करना पड़ेगा। ट्रू। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वैलिड पॉइंट्स आप बोले हैं कि अपने आसपास से ही शुरू करना है हमें। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा बचाने से अल्टीमेटली पूरा सभी बच जाएगा एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये काफी छोटे छोटे स्टेप्स है, काफी छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए। दुर्गा पूजा के समय हमारी कम्युनिटी में जो बहुत कल्चरल प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम होता है, उसमें अगर एक नेचर का प्रोग्राम हम दे दे तो इतने लोगों का अवेयरनेस भी हो जाता है। और ये होना ही चाहिए मैम। तो इससे क्या होता है, लोगों तक अवेयरनेस भी होता है, प्लस जो नेचर लवर काम किया है उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरा आज कुछ तो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एकदम। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो हमें लोगों को लेके चलनी है वो एकदम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ जो एसी हॉल में हो रहे हैं, कॉन्जर्वेशन के रिलेटेड बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। अब वो कॉन्जर्वेशन के प्रोग्राम में लोग यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हैं, बट जब वो कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ तो उसमें कॉमन पीपल, जो वहाँ के, जो स्टेट के जो लोग, गांव के लोग हैं या वहाँ का कोई मुखिया है, ये लोग मुझे कोई नहीं दिखता है वहां पर। ये लोग हम आपस में ही प्रोग्राम कॉन्जर्वेशन का करके ये लौट जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको लोकल्स को उसमें इन्वॉल्व करना ही होगा। आपको दिखाना होगा कि हाँ ये चीजें आप ये क्या होता है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, जाके वो डायरेक्टली उनके सर पे थोप देते हैं कि ये आपको ऐसा करना है। ऐसे नहीं होगा। आपको वहां का जो एक मेन आदमी, जैसे मैंने बोला कि जब तक आप उसको लाके उसको इंकरेज नहीं करोगे कि हाँ इससे ऐसा हो रहा है, उसका भी एक ऑरा होता है जो बढ़ेगा, वो लोगों तक, गांव के लोगों तक बिठा के मीटिंग करेगा। आप डायरेक्ट जाके बोलोगे नहीं यहाँ पे बोर्ड लगाना, यहाँ से आज सांप नहीं जाएगा, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं आएगा, आप लोग को झाड़ नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना होगा, ना कि 4 दीवारी के अंदर आप एसी रूम के अंदर बैठ के कॉन्जर्वेशन कर सकते हैं। नहीं। और रही बात कोई, अब फिलहाल जब कॉन्जर्वेशन की बात आती है तो मैं कोई बड़ा कॉन्जर्वेशन का कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने 28 साल के फील्ड में सब कुछ देख लिया। जब लोग रेस्क्यू नहीं कर रहे थे, हमारे पास तब केजेस थे, हम रेस्क्यू करते थे, कॉन्जर्वेशन तब हम करते थे। अब इतने बड़े बड़े एनजीओ आ गए कि मैं फिलहाल सिर्फ एक एज ए नेशनलिस्ट, एज ए फोटोग्राफर, मैं नेचर ट्रेल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और जो फोटोज के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीजें हैं, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिला है, फिलहाल वही कर रहा हूँ। अदरवाइज अब मैं कोई बड़ा कॉन्जर्वेशनिस्ट नहीं हूँ, ना कोई कॉन्जर्वेशन के लिए फिलहाल काम कर रहा हूँ, बट मेरा एक छोटा जो काम है वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। लोगों को कॉन्जर्वेशनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक छोटा सा जो एक देना होता है वो नेचर को दे दो,
आपका काम खत्म, हम्म। आप उतना करिए सिर्फ। हाँ हाँ, नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी बोले हैं। सो कंजर्वेशन सिर्फ नहीं, साइंस को भी, वाइल्ड लाइफ साइंस हो कि कोई भी साइंस हो, उसमें भी सभी को इन्वॉल्व करने करके मीटिंग्स डिस्कशन सब करना चाहिए, ना कि जस्ट अपने अंदर, जस्ट वो कम्युनिटी के अंदर रखा, क्योंकि नेचर तो एक चीज है जो सभी को इंक्लूड करना ही है, नहीं तो नहीं होगा, वर्क नहीं होगा काम, तो सभी के ओपिनियन, सभी के वो लगेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए उसमें डेफिनेटली पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए, यस, ग्रासरूट्स को बिल्कुल। इन्वॉल्व करना चाहिए अभी सभी से को। आपसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि हम हर एक स्टेट से लोगों को बुला रहे हैं, हम्म हर एक जो नेशनलिस्ट है उनको बुला रहे हैं। हम्म तो वहां का जो सिचुएशन है जहां पे आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जब वहां के ही लोग इसके अंदर नहीं है, हम्म आपस में हम बात करके क्या करेंगे? हम्म मैं चाहता हूँ कि जहां पे आप टारगेट करने वाले हो ना, जिस लोकेशन को आप टारगेट करने वाले हो, उस हम्म लोकेशन से आप 2 लोगों को लेकर आ जाइए, जो हम्म वहां का मुखिया हो, जो हम्म। वहां का डीन हो, जो संभालता हो उस एरिया को। हाँ हाँ। उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे मुझे कहीं बुलाया गया है, यस। मुझे लोगों के साथ बिठाया गया है, हम्म और मुझे लगता है ऐसी वैसी होने, भले से वो काम वर्कआउट होगा नहीं होगा बात की बात है, बट हम्म। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी उनसे, उनको साथ में लेके करना होगा। ट्रू। जैसे हम आज जब मैन एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पहले तो होता है कि जो वहां पे लोग जो लोकल नेशनलिस्ट है या जो कैमरा ट्रैपिंग वहां पे कर रहे थे, हम्म। उनको बुलाइए। जैसे आरए में कुछ भी होता है तो यहाँ पे आरए ग्रुप है जो लेपर्ड के लिए काम कर रहा है, तो ये हम्म लेपर्ड, तो उनका डेटा होता है कि यहाँ हम्म। पे ये लेपर्ड जाता है, ये लेपर्ड शायद वो लेपर्ड हो सकता है, ऐसा कैलकुलेशन होता है। राइट। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही हम लोग उसके उनके टच में होना चाहिए। हम्म कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी हम टच में रहेंगे ना, तो ये हमारा स्वार्थ है, ये ट्रू। हमारा स्वार्थ है। हम्म हमें हमारे स्वार्थ के आगे जाके देखना है, क्योंकि हम्म इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब हम उनको याद करेंगे, ये गलत है। हम्म हमको, हम कॉन्फ्लिक्ट से पहले उनको साथ में ले ले, तो उनको एकदम। लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद हम जाके मिलेंगे ना, तो वो हमारा माइनस माइनस पॉइंट रहेगा, जिसमें हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बोले अरे एब्सोल्युटली। कौन आया है यहाँ पे, इनको क्या करना है यहाँ पे, ये सारी चीजें होंगी। और आपको भी पता है, आपने भी लोकल कम्युनिटी के साथ में काम किया है, कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। एकदम तो एकदम। मुझे लगता है कि वो सब साथ में लेके चलना चाहिए माँ। एब्सोल्युटली, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने कहा है एकदम। मैंने जो कंजर्वेशन के लिए एकदम बेस, जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो सब उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जो लास्ट का जो क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, वो है कि आपको अभी अगले 10 से 20 सालों में आपका होप किस पे दिखता है? वाइल्ड लाइफ मुंबई के ही बोलिए तो, और या बड़ी किसके लिए चिंता होती है? जो प्रोज एंड कॉज आपको क्या लगता है अगले 10 से 12 20 सालों में आपको क्या लगता है वो होगा या होने वाला है, और इसको कैसे रोका जा सकता है? और उसके साथ आप जो अगले जो जो यंग जनरेशन है, जो अभी हमारे जेन जी है, जेन अल्फा है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? पहली बात तो मैम, मैंने बोला कि ये हाँ 20 साल में अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये 10 साल में अगर आपको जितना वाइल्ड लाइफ देखना है देख लीजिए। हाँ। हाँ, आपको जो भी वाइल्ड लाइफ देखना है, जो अनकॉमन है और कॉमन है, उसको रेयर होने से पहले ये 10 साल में देख लीजिए। राइट राइट। मैं यस। ये बोलूंगा ही नहीं कि मैं ये बढ़ोतरी होगी इसमें। हम्म। ये जो तुम्हारा अभी, आपको जो अभी आज जो मुझे कॉमन दिख रहा है, वो हम्म 5 साल में अनकॉमन होगा और 10 साल के बाद वो रेयर होगा। तो हम्म। मैं 20 साल का आपको मैंने वाइल्ड लाइफ मेरा बता दिया। यस यस, तो करंट मैंने सिचुएशन जो तो चल रहा है अगर ऐसा है तो वैसा ही होगा फिर आगे। मैंने बताया, आपने जैसे जेंजी की बात की आपने, तो मैं हम्म चाहता हूँ कि जब भी आप आपका कोई भी जैसे मेरे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग पार्टी करने बर्थडे में कर्जत साइड में आते हैं, नेचर को फील करने के लिए आते हैं, वाटरफॉल में जाते हैं। तो ये सारी चीजें फील करने के लिए जब आप आते हो, पार्टी करने के लिए आते हो मानसून वगैरह में, हाँ। तो मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एक नेचर का पार्ट, आप लाखों रुपए, 1000 रुपए उनको देते हो, अपना जो रिसोर्ट वाले होते हैं उनको देते हो, उनको बोलिए कि हमारे पास, आपके पास कोई गांव का एक ऐसा बंदा है क्या, जो हमें नेचर से रिलेटेड, जो फार्मिंग से रिलेटेड, हमें यहाँ पे जंगल लेकर जाए और हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिलाए। राइट तो राइट। ये उसमें ऐड कर ले। एकदम। लोग क्या करते हैं, खुद ही चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, जैसे हाँ देखा, फोटो निकाला, आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां के हम्म लोकल लोगों को भी उसका फायदा होगा, हम्म लोकल लोगों से लोकल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो हम्म आपको लोकल नाम जिंदगी भर याद रहेगा। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जेनजी हम बोल रहे हैं अभी, तो हाँ मुझे हाँ। लगता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाए या कभी कोई सेलिब्रेशन करे, तो उसमें एक नेचर का पार्ट हमेशा रखे। तो जब मतलब, जैसे कि मैं ही नहीं बोल रहा आप मुंबई में घर पे बैठ के ही करें,
आप जैसे ही मुंबई से बाहर निकलते हैं, जंगल के लिए जाते हैं, फार्म हाउस पे जाते हैं, तो हाँ, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मुलाकात करिए आप। वहाँ का सारा डेटा आपके पास में तुरंत 10 मिनट के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में। राइट राइट ट्रू, एकदम। ऐसा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महेश, थैंक यू सो मच। आप जो आज एकदम खुल के बात किए, आप Yes, पूरा सब बहुत इश्यूज के बारे में भी बोले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन से भी बात नहीं की, इश्यूज के बारे में बहुत सोल्यूशंस भी आपने आज बोले हैं, बिल्कुल विच कैन बी एप्लीकेबल, बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में, और उससे नेचर की भी अच्छाई होगी, हमारे भी लाइफ में, इट बी इम्प्रूविंग आवर लाइव्स एज वेल। तो thank you so much, Mahesh. It was a fantastic time talking with you and learning about all this. बहुत बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर मैम। धन्यवाद। हाँ माय प्लेजर मैम, थैंक यू हाँ सो हाँ मच। हाँ, thank you Mahesh, thank you for this, joining the podcast, and thank you again. Yes, thanks a lot मैम, थैंक यू सो Yeah. मच। Okay, bye. यस, बाय।